कृष्ण के बचपन के सखा हैं। नाम क्या है? सुदामा। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुदामा का नाम नहीं है भागवत में। अरे नाम से क्या खीर खानी है? सुदामा के जीवन से शिक्षा क्या मिलती है उसको जीवन में उतारो ना। नाम के पीछे दौड़ रहे। भागवत की पुष्पिका में लिखा है श्री दाम चरिते। श्री दाम सुदामा एक ही बात है। गुजरात में तो सुदामा कोई कहते हैं नहीं, श्रीदाम ही बोलते हैं। आप गुजरात में कहो तो सुदामा कृष्ण कोई नहीं बोलता, श्रीदाम और कृष्ण बोलते हैं। अपन लोग उसको सुदामा बोलते हैं। बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। और सुखदेव जी की नजर में तो व्यक्ति के जीवन से शिक्षा कितनी मिलती है वो महत्वपूर्ण है, उसके नाम के पीछे नहीं भागते। एक आदमी बोले महाराज सुदामा के माता पिता का नाम क्या था? मैंने कहा पिताजी का नाम था हरि नारायण, माता का नाम था लक्ष्मी माता। बोले कहां लिखा है? हमने कहा ढूंढते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। खामा ही खां। बोले माता जी क्या थी, पिताजी कहां है? अरे जिनसे तुम्हें शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को ग्रहण करो ना। नाम के पीछे काय को भागते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। अच्छा एक बात आपसे कह दो, सुदामा जी के लिए जिन विशेषणों का आश्रय लिया भगवान सुखदेव ने, मुझे नहीं लगता कि इतने सुंदर विशेषण भागवत में किसी और महापुरुष के लिए व्यक्त किए गए क्या ना। सुदामा जी ने के बारे में सुखदेव ने जितने विशेषण लगाए, जितनी अच्छाइयां सुखदेव को सुदामा के चरित्र में दिखाई दी, उतना किसी और के चरित्र में सुखदेव स्वामी ने नहीं कहा। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित। कैसा है कृष्ण का सखा? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। हे भगवान, सुदामा जी ब्राह्मण हैं और केवल ब्राह्मण नहीं है सज्जनों, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को समझने वालों में सर्वोत्तम, यानी ज्ञानियों में अग्रगण्य। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों में जिसकी विरक्तता, प्रशांत जिसका मन, इंद्रियों को जिसने वश में किया है, जितेंद्रिय, ऐसा सुदामा का जीवन है। मेरे गोविंद के साथ बचपन में जिन्होंने क्रीड़ा करी, कन्हैया के साथ बचपन में जो खेले, कौन उसकी महिमा का वर्णन करे। पवित्र सन्निधि बाल अवस्था में जिसको प्रभु की मिली, उसकी नजर में धन वैभव और संपदा का महत्व कैसे हो सकता है? यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। एक बात आपसे कहें, ब्राह्मण को भीख मांगना मना है। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी। ब्राह्मण को भिखमंगा नहीं होना। भीख मांगने से तो ब्राह्मणता नंबर 2 पे आ सकती है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का नहीं। भीख मांगने से तो ब्राह्मणता में कमी आ सकती है। ब्राह्मण सत्संग करे, ब्राह्मण कथा सुनाए, भगवान का कीर्तन करे, समाज में क्रांति लाने को उपदेश करे, और दान में उसको जो कुछ मिले उसको सिर से लगा के स्वीकार कर ले। लेकिन दर दर भीख मांगना, शास्त्र में इसका विरोध है, ध्यान देना। इसलिए मुझे लगता है कि सुखदेव स्वामी ने एक जगह भी भागवत में सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है, क्योंकि सुखदेव की नजर में सुदामा दरिद्र नहीं है। और सुदामा को दरिद्र कहना तो मैं ऐसा मानता हूं कि उस महापुरुष का बहुत बड़ा अपमान करना जैसा है। और सुदामा तो दरिद्र
है भी नहीं। दरिद्र कौन होता है? भागवत में लिखा है कि दरिद्रो यस्त्व संतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रिय। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, और जब वही संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए उसके लिए तो पूरा धन धूल के समान है। सुदामा संतोषी है, दरिद्र नहीं। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं। सुदामा की धोती फटी हो सकती है, दरिद्र नहीं। सुदामा के घर में सवेरे भोजन हो जाए तो शाम के लिए 2 दाने अन्न के नहीं बचते, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी का पानी भी बिना किसी रोक टोक सुदामा के घर में आता है, एकदम सही बात है। सुदामा की छत ऐसी है मकान की कि सूर्य नारायण की रोशनी 12 घंटे पूरी मकान में आती है, एकदम सही बात है। सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी चमकती है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के पास एक बर्तन साबुत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर सुदामा दरिद्र है, बिल्कुल गलत बात है। दरिद्र नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और दरिद्र है यस्तु असंतुष्ट, ये तो परम संतोषी है। सुदामा की पत्नी कैसी है? बोले पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। सुदामा जी की जो पत्नी है वो परम पतिव्रता है, परम पतिव्रता है। और कैसी है? बोले दरिद्रा सीध मानासा। एक सज्जन बोले जब पत्नी दरिद्र है तो पति दरिद्र नहीं हुए क्या? मैंने कहा देखो सुखदेव जी महाराज दुनिया के मुझे लगता है बड़े स्पष्ट और बड़े अद्वितीय वक्ता हैं। सुखदेव भगवान कोई भी प्रसंग पारिवारिक पृष्ठभूमि में नहीं कहते। घर में 4 व्यक्ति हैं और चारों में चारों के जो जो स्वभाव है सुखदेव उसका वर्णन कर देते हैं निसंकोच। सुदामा जी महाराज की पत्नी के मन में इच्छा रहती है कि पड़ोसी की तरह हमें धन मिले, हमारे यहां भी वैभव मिले, थोड़ा असंतोष मन में व्यक्त करती है, इसलिए दरिद्रा सीधमाना सा। सुदामा जी महाराज ने कभी धन को प्राथमिकता दी ही नहीं, इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। फिर बोले महाराज भागवत में तो सुदामा स्वयं कहते हैं क्वाहम दरिद्रो पापी यान क्व कृष्ण श्री निकेतन। कहां मैं दरिद्र पापी, कहां लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। आपने सूरदास जी की कविता पढ़ी है? तुलसीदास जी की कविता पढ़ते होंगे। सूरदास जी लिखते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब आप बताओ सूरदास जी कुटिल हैं, सूरदास जी खल हैं, सूरदास जी कामी हैं? अरे ये तो भक्ति का वैशिष्ट्य है कि भक्ति अपने आप को दरिद्र कहता है, कुटिल कहता है, कामी कहता है। हो हरि पतित पावन सुने, हो पतित तुम पतित पावन, दोहु बानक बने। सूर कहते हैं मैं पतित हूं, तुम पतित पावन हो। सूरदास पतित हैं, वो निकृष्ट हैं, वो नीच हैं। एक जगह तो वो कहते हैं ऐसो नमक हरामी। हे भगवान, सूरदास अपने आप को नमक हरामी बोलते हैं। नमक हरामी है, ये भक्त की दीनता है। क्वाहम दरिद्रो पापी यान को कृष्ण श्री निकेतन। सुखदेव की भाषा में सुदामा दरिद्र नहीं है। सुखदेव तो कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अच्छा कभी मान लो सत्संग नहीं हुआ, कथा नहीं हुई,
सुदामा की फैक्ट्री तो चलती नहीं, परिवार चले कैसे? बोले दान में जो मिल जाए उसे सहर्ष ले लेते, और कभी नहीं मिलने पर, खेत कट जाने पर सिलोंच वृत्ति से भी काम कुछ दिन चल जाता। कई दिन पानी पी के ही निकाल देते, पर मांगते नहीं किसी से। उपनिषदों में कथा आती है, कोई महात्मा थे, कोई संत थे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उपनिषदों में आती कथा। महात्मा जी को एक कौड़ी पड़ी हुई मिल गई, माने 6 कौड़ी का 1 पैसा, 6 पैसे का 1 आना, 16 आने का 1 रुपया, ऐसे चलता था ना पहले। तो माने पैसे का जो 6वां भाग है उसको कौड़ी बोलते थे। महात्मा ने कौड़ी लेके कमंडल में रख ली। लोगों ने कहा बाबा इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे तुम? बोले कोई दरिद्र मिलेगा तो दे दूंगा, दरिद्र के काम आएगी। महात्मा सारी दुनिया में डोल रहे हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई दरिद्र दिखता ही नहीं। एक दिन महात्मा जी ऐसे ही जा रहे थे भाव से। लोगों ने कहा बाबा रास्ता छोड़ो, जल्दी करो। बोले क्या हुआ? अरे महाराज पूर्व दिशा के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है, जल्दी करिए। क्यों? बोले वो पश्चिम का धनी है, उसको लूट कर धन अपने खजाने में। क्यों? इसके पास धन नहीं है क्या? वो धन तो है, पर उस राजा का धन और लूट कर अपने को बढ़ाएगा। महात्मा बोले मिल गया। बीच रास्ते में खड़े हो गए और वो राजा जा रहा था, रास्ता छोड़िए, मेरे को जल्दी जाना है, मेरी सेना निकल गई। महात्मा बोले राजन रास्ता तो छोड़ेंगे, जरा ऐसे हाथ करना। और जैसे राजा ने हाथ किया, संत ने वो फूटी कौड़ी निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए कहा, तुमसे ऊंचा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक अरबपति व्यक्ति यदि असंतोषी है तो उसको दरिद्र कहा जा सकता है। एक नितांत विपन्न परिवार में, गरीब परिवार में रहने वाला व्यक्ति यदि संतोषी है तो वो दरिद्र नहीं है, गरीब हो सकता है। गरीब होना अलग बात है, विपन्नता होना अलग बात है, दरिद्रता तो भिन्न बात है। दरिद्र यस्तु असंतुष्ट। सुदामा जैसे महान तपस्वी, सुदामा जैसे महान ज्ञानी, सुदामा जैसे वेद निष्णात ब्राह्मण को दरिद्र नहीं कहा जा सकता। और क्रांति तो तब आ गई जब 5 दिन तक चूल्हे में अग्नि ही नहीं जली। पत्नी बेचारी जाती और पतिदेव को पूजा में देखती तो लौट आती, मैं क्यों विघ्न डालूं, भजन में बैठे, कुछ लिख रहे हैं, समाधि में हैं। पर आज पत्नी से रहा नहीं गया। सुदामा के पास आई, प्रणाम करती हूं। देवी बोलो। आंखों में आंसू थे। क्या है? एक निवेदन करना था। क्या? बोले आपको याद है कि ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। आपके बचपन के बाल सखा श्री कृष्ण आजकल द्वारिका के नाथ हैं। सुदामा ने कहा कैसी याद दिला दी तुमने। अरे केवल मेरा बाल सखा, बचपन का मित्र नहीं है, लंगोटिया यार है। संग रहते थे, संग खाते थे, संग पढ़ते थे। देवी आजकल वो है द्वारिका का राजा, मैं अपनी झोपड़ी का राजा। पत्नी बोली आपको कभी उनसे मिलने का मन नहीं होता? सुदामा बोले क्या मिलना है देवी, उसका स्मरण बना रहता है, मेरे पास ही तो है। बोली अजय ऐसे पास से क्या फायदा है? मैं तो इसलिए कह रही थी कि दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। यदि वे बहुत प्रसन्न हो गए तो आपको धन दे देंगे, आपके कुटुंब पर प्रसन्न होकर। सुदामा ने कहा धन की कामना से भेजोगी तो जीवन में नहीं जाऊंगा। धन के लिए मैं किसी क्या जाने वाला नहीं देवी। हाँ दर्शन के लिए कहो तो अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शनम। यही तो जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा, उत्तम श्लोक मुरलीधर का मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सुदामा जी जा रहे हैं।
बोले अत्यप्युपायनम किंचित ग्रहे कल्याणी दीयताम, यदि तुम्हारे घर में कुछ है तो ले आओ। आप स्नान करके आओ ना। सुनो, धन की कोई बात नहीं, मैं अर्धांगिनी हूं ना, और मेरे को तो फल तभी मिलने वाला है ना जब आप शरीर से दर्शन करने जाएं, और शरीर से दर्शन करने जाएंगे तो अर्धांगिनी होने के नाते मुझे आधा फल मिलने वाला है ना जी, इसलिए मैं। अरे देवी, तुम्हारी जैसी पत्नी तो भगवान सबको दे, गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती हो, यही तो जीवन का परम लाभ है कि गोपाल का दर्शन हो जाए। मैं जाता हूं, लेके आओ कुछ। अब पत्नी मन में सोच रही है कि मेरे पति तो महान त्यागी हैं। ये द्वारकाधीश के पास में जाएंगे और द्वारकाधीश इनको गले लगा के पूछेंगे, कैसे हो सुदामा? मेरा पति एक ही जवाब देगा कि मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। यही बोलेंगे, मेरे समान सुखी कोई नहीं है। लेकिन द्वारकाधीश को पता कैसे चले कि सुदामा के घर एक मुट्ठी चावल भी नहीं है? इसलिए सुदामा की पत्नी 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लाई। सुदामा जैसे महापुरुष की पत्नी जरा सा इशारा कर दे तो बोरी की बोरी चावल आ जाए 1 मिनट में। मांगना तो मना था, फिर वो 4 घरों से एक एक मुट्ठी क्यों लाई? क्योंकि वो जानती है कि मेरे पति तो बोल देंगे हम तो बड़े सुखी हैं, पर द्वारकाधीश को ये बताऊं कैसे कि मेरे घर एक मुट्ठी चावल नहीं? तो 4 घरों का चावल यदि एक एक मुट्ठी आप लाएं, अलग अलग दिखाई देना, कुछ चिकटा चावल, कुछ पीले चावल, कुछ धान के चावल, कुछ टूटे चावल, ताकि प्रभु समझ लें कि एक मुट्ठी चावल भी इसके घर में नहीं है। और वह भी ऐसे कपड़े में बांधा जो एक विलस्त कपड़ा भी 5 जगह से सिला और फटा हुआ। सुदामा ने तो रख लिया बगल में और बोले, सुनो, द्वारिका जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं द्वारिका जाना नहीं चाहता, पर तुम्हारे भाव का मैं अनादर कैसे करूं? फिर मुझे लगता है अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुनो, खूब भजन करना, मैं शीघ्र आऊंगा। और सुदामा जी वहां से चावल लेकर के गए। मार्ग में संत मिल गए, सत्संग करते जा रहे हैं। एक जगह रास्ता भी भटक गए तो दूर भी चले गए। बड़ी भारी नदी आ गई, पार कैसे करें? सुदामा बोले, पामन में तो अब शक्ति ना रही, और नदी नदी, हे भगवान। एक केवट आ गया, अरे भाई कोई जाने वाला है? सुदामा जी बोले, जाएंगे तो सही, पार लगा दोगे का? और जैसे ये बैठने लगे नौका में तो केवट ने पूछ लिया, कुछ है भी, कैसे बैठ रहे हो? सुदामा जी बोले, पैसा तो पास में है ना, ऐसे तुम हमको पार लगाओगे ना, पधारो, हमें जानो ही ना है। आइए, आप जैसे को बिना पैसे ही पार लगाता हूं। सुदामा जब बैठ गए ना, केवट थोड़ा विनोद करने लगा, पंडित जी माफ करना, कहां जा रहे हैं आप? बोले, द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है ना, वे हमारे बचपन के सखाए भैया, तो बिन को दर्शन करवे जा रहे हैं। आपके मित्र द्वारकाधीश तन पहना लत्ता और चल दे कलकत्ता। तू कहां जाने, मेरे कन्हैया वस्त्र नाए देखे। हाँ, वो तो मन की भावना को देखे। केवट की आंखों में आंसू आ गए, दुनिया बदल गई, मेरा सुदामा नहीं बदला। केवट जी, पार आपने लगा दिया, धन्यवाद। एक बात बताओ, यहां से द्वारका दूर कितनी है? पंडित जी, बहुत दूर तो नहीं है, पर आपके शरीर को, श्री विग्रह को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप कितने बड़े बलवान हैं। आपके शरीर की एक एक हड्डी को कोई भी गिन सकता है महाराज। 1 महीना लग जाएगा आपको तो जाने में, रास्ता भी भूल गए आप, गलत आ गए, पर ठीक है, ऐसे जाइए, पहुंच जाएंगे। सुदामा जी नदी के किनारे बैठ गए। इतनी दूर आकर के बस गया, कन्हैया रास्ता ही भूल गया, मैं तो दुबला पतला ब्राह्मण, 1000 बार तुम्हारी गर्ज पड़े तो हमको बुलाओ नहीं, हम तो यहीं पे सो रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। एक बात कहूं,
मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है। मांगना कभी नहीं चाहिए। रही मन बो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे तिन मुख सो निकसत नाय। लेकिन किसी से भी मत मांगो। और भागवत में तो वर्जन है कि भगवान से भी मत मांगो। क्या मांगना दुनिया का वैभव? भगवान से भी मांगना है तो भगवान को मांगो। भगवान को मांगना है, भगवान से नहीं मांगना। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा ने कहा, बेटियां बेटी धन संपत्ति वैभव तो चाहिए नहीं, केवल तुम्हारा दर्शन करने आ रहा था। तुम्हारी 1000 बार गर्ज पड़े तो बुलाओ नहीं, अपन तो नींद पे सो रहे हैं। हाथ की तकियां लगाई और सो गए। और सोए थे नदी के किनारे सज्जनों। आंखें खुली तो सुदामा द्वारिका में है। आंखें खुलती द्वारिका है। बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण लोगों के मुख से उच्चरित हो रहा है। वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए पक्षी भी मानो कृष्ण नाम की ध्वनि कर रहे हैं। सुदामा का बड़ी सुंदर लग रही है। मैं सो तो नहीं रहा हूं। फिर कहते हैं सो तो नहीं रहा हूं, मैं तो बिल्कुल जगा हुआ हूं। पर ये नगरी आई तो आई कहां से? अब उनको लगा कि तो बड़ी सुंदर नगरी है। मुख्य द्वार पे आ गए। सुनो, जो लोग बड़े होते हैं ना, उनमें बड़प्पन होता है। उनकी रहन सहन, खान पान, सब में बड़प्पन है। सुदामा जी महाराज ने मुख्य द्वार पे जाके देखा, प्रभु के पार्षद खड़े और दोनों ही बड़े विनम्र हैं। भाई जी, ये कौन सी नगरी है? जी द्वारिकापुरी है साहब। ओहो, तब तो वही द्वारिका होगी ना जो मेरे प्रिय मित्र कृष्ण की द्वारिका है। जी साहब, हमारी द्वारिका के नाथ प्रभु कृष्णचंद्र जी ही हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, ये फूटा हुआ लोटा, टूटी हुई छड़ी, उधरी हुई रस्सी, पैरों में फटी हुई बिबाई, इन सब को देख करके तुम ये मत समझना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सुदामा, गोविंद के बचपन का सखा, गुरुकुल में साथ में पढ़े हम लोग। एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो, एक बार मेरे गोविंद से मुझे मिला दो। तुम कहोगे एकदम निकट नहीं जा सकता, थोड़ी दूर से ही कर लूंगा, लेकिन गोपाल का दर्शन तो मुझे चाहिए, कन्हैया का दर्शन मुझे चाहिए। महाराज, आप पहली बार द्वारिका आए हैं, इसलिए यहां की नियमावली आपको मालूम नहीं। अरे द्वारकाधीश की नगरी है महाराज। ब्राह्मण और संतों को अंदर जाने से कभी रोक टोक यहां है ही नहीं। ब्राह्मण तो जब चाहे सब द्वारकाधीश से मिल सकते हैं। इतनी प्रभु के यहां छूट है, लेकिन ऐसी छूट मिली हो तो हमें भी तो थोड़ा प्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे गोविंद के भोग लगाने का समय था ना, कुछ देर पहले महल से सूचना थी कि प्रभु भोग लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा विश्राम भी तो करेंगे ही ना। आपको बहुत बुरा न लगे, आप यहां 2 मिनट विराजिए। अभी जाके हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उनके आदेश को आपसे कह देंगे। आपको बहुत बुरा न लगे तो बैठिए। सुदामा बोले, हाँ तुम जाओ। बस इतना बोलते ना, सुदामा आया बस। यही तो मेरी इच्छा है। गोविंद के पास में सूचना गई, महाराज मुख्य द्वार से जय विजय दोनों आए हैं आवश्यक निवेदन लेके। हाँ हाँ, कहो क्या बात है? प्रभु, एक बहुत जरूरी निवेदन करना था। किसी पगान जगातन पे प्रभु जानी को आनी बसो कहीं गाम। धो
धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय पार की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा अभिराम। कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, बहुत गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। सिर ढकने को वस्त्र नहीं है, हमने देखा। धोती जो पहनी है वो फटी हुई, नस नस जिसकी दिखाई दे रही है, इतना कमजोर। और उसके मस्तिष्क का तेज बता रहा है बहुत बड़ा ब्राह्मण है, कोई बहुत बड़ा विद्वान ऋषि है। उन्होंने बताया कि बचपन में वो आपके संग क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। ये सब याद आया, नाम सुदामा बताया। आपका दर्शन करना चाहते हैं, एक क्षण दर्शन मिल जाए, उनकी बड़ी अभिलाषा है। क्या आज्ञा है? क्या कहा? सुदामा जी को तुम लोग लेकर के नहीं आए अंदर? यानी कि सुदामा जी द्वार पर खड़े, मुख्य द्वार पर, तुम लोग। मेरे गोविंद तो महाराज जो दौड़ लगाई कि नहीं आने। चरण पादुका तो पहनना ही भूल गए, पिछवाई कहां उतर गई मालूम नहीं, मोरपंख कहां गिर गया मालूम नहीं। कहां है सुदामा, कहां है आदरणीय सुदामा? दौड़ते जा रहे हैं गोविंद, पूरी द्वारका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव भाई क्या हुआ? दरबान बोले हमसे गलती हो गई, कोई ब्राह्मण मिलने आया, हमने बता दिया, नंगे चरणों से प्रभु दौड़ते जा रहे हैं। अब तो पीछे महामंत्री चल रहे हैं, पीछे उनके सेनापति भी चल रहे हैं। आखिर कौन व्यक्ति आया? एक डोरी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी पार करी, चौथी, पांचवी, छठवीं पार करी, सातवीं जोड़ी पार करके गोविंद ने देखा बाहर सुदामा बैठे और दोनों हाथ फैलाकर गोविंद दौड़ कर गए, सुदामा को उठाकर के अंक में भर लिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात खुहात छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धो। एक बार तो गोविंद के नेत्रों से आंसू झर पड़े और सुदामा को अंक में भर के प्रभु जब रोने लगे, पीछे खड़ा है बृहस्पति का परम प्रिय शिष्य, मेरे गोविंद का सखा, यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव हिलकियों से रो रहा है। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, ऐसे करुणा के सागर प्रभु के महामंत्री होने का मुझे गौरव प्राप्त है। उनके पीछे परमात्मा का सेनापति खड़ा है और वह भी कहता, वाह रे गोविंद, इस फटेहाल ब्राह्मण का इतना सत्कार। सुखदेव कहते हैं सुदामा भी बहुत रोए। कृष्ण की इस करुणा को देख करके सुदामा भी बहुत रोए, पर यह संकोची ब्राह्मण अपने आंसुओं को अंदर पी गया। उसने सोचा कहीं मैं रो गया तो कोई ये न समझ ले कि गरीब है, कुछ मांगने आया होगा। गोविंद बार बार सुदामा को अंक में भर के ला रहे। सुवर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। पूरी द्वारका आश्चर्य के मारे खुली आंखों से देख रही है। गोविंद ने सुदामा जी को मंच पर बिठाया, सुवर्ण मंडित सिंहासन पर बिठाया और चरणों में स्वयं नीचे बैठ गए। सुवर्ण की झरिया में जल लेकर महारानी रुक्मणी आई। रुक्मणी जल चढ़ा रही है। गोविंद ने परात में सुवर्ण की पात्र में उनके चरण रख के धोना शुरू। अरे लाला तू कहां करे भैया, मेरे पामन ने काय को धोबे। बोले विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला बरो। मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। प्रभु राम का वचन है वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी से, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं हूं।
और आज आप चरण धोने से मुझे रोक नहीं सकते। आपको मालूम नहीं है महाराज, आप जानते नहीं हैं प्रभु, आपके चरणों का धुला हुआ जल जो चरणामृत है, इस चरणामृत से आज मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी। ये चरणामृत द्वारिका के एक एक कक्ष में छींटा जाएगा भगवान, और इससे मेरी द्वारिका आज पवित्र हो जाएगी, पावन बन जाएगी। सुदामा जी के चरणों को धोया, लेकिन भगवान सुखदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजन ये सत्कार जो प्रभु ने किया है सुदामा का, ये किसी भिखमंगे का स्वागत नहीं है, किसी भिखारी का स्वागत नहीं है, यह सत्कार है सुदामा के जीवन के त्याग का। धूपैर सुरभिमित्रम प्रदीपा बलिभिर्मुदा, धूपैः सुरभिर्मित्रम प्रदीपा बलिर्मुदा, अर्चित्वा विद्यतांबूलम गाम च स्वागतमब्रवी। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा के सेवा करी प्रभु ने, और बड़े स्नेह से बोले, सुदामा जी आप कैसे हैं? सुदामा ने किसी ऐसे बताऊं, लाला तो मेरे समान सुखी संसार में दूसरों तो कोई है ना, खूब आनंद का नहीं है, खूब तुम्हारी आरती में, खूब तुम्हारी माला जपें और सब प्रकार को सुख है भैया। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो संपत् नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति। करें तेरी लाला खूब स्मरण होए, हम बड़े सुखी हैं। गोविंद बोले मुझे दिखाई दे रहा है आप कितने सुखी हैं। भोग बन के आ गया। ऐसा नहीं कि सुदामा ने पकवान न खाए हो तो टूट पड़े हो जब भी खा, ना ना, परम संतोषी। भोग जब पदार्थ बन के आए 56 भोग, सुदामा ने कही लाला बुरो न माने तो एक बात कह दूं, ज्यादा पकवान ना खाऊं मैं, कि पकवान खाए सो फिर भजन में मन ना लगे। हाँ मैं तो नमक डाल के 2 टिक्कण प्रातः 2 सायं खाऊं भैया। हाँ गोविंद बोले लेकिन इसी को भगवत प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाए तो वो बुद्धि में विकृति नहीं लाता। ऐसी बात है तो फिर संग संग खाएंगे। दोनों की 2 थाली सज गई। गोविंद यद्यपि भोग लगा चुके थे लेकिन सुदामा की प्रसन्नता के लिए पा रहे। 2 मित्र, एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की विवाही फटी है, दूसरा मित्र ऐसा जिसकी खड़ाऊं भी सुवर्ण की है। एक मित्र ऐसा जिसकी धोती 20 जगह से फटी, दूसरा मित्र ऐसा जो अद्भुत पीतांबरधारी है। विचारों में सामंजस्य देखें आप। समान शीलम व्यसनेषु सख्यम, विचारों की समानता ही सख्य भाव को दर्शाती है। जब भोग लगा लिया कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रभु ने इशारा किया, 16,108 पत्नियां सब बैठी थी सामने, मित्र आए हैं प्रभु के। इशारा पाते ही एक एक करके प्रणाम कर रही हैं सब। प्रणाम महाराज। बचपन के 2 मित्र मिलते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, और जब बचपन की किलकारी भरने वाली वो बातें याद आती हैं तो खिलखिला के हंसते हैं। प्रणाम, मैं रुक्मणी, चिर सौभाग्यवती रहो। जाम्बवती प्रणाम, चिर सौभाग्यवती रहो। सत्यभामा हूं मैं, प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी कालिंदी हूं, प्रणाम, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मित्रविंदा हूं, प्रणाम, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। नागनजती प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौ। एक एक करके 500 पत्नी प्रणाम कर गई। आप जरा 500 बार ऐसे करना है, नॉन स्टॉप करो, ऐसे ही 500 बार करो बिना कोई सपोर्ट लगाए, ऐसे
बड़े से बड़े पहलवान का हाथ हार जाएगा? देखो मेरा तो 5-7 बार में ही हार गया। 500 प्रणाम कर चुके, सुदामा जी रुक गए, ऐसे कर रहे हैं। कृष्ण बोले क्या हुआ? बोले सुनिए भैया। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले कान में ही कुंभो। जब गोविंद ने कान पास में किया तो सुदामा जी बोले अभी कितनी और है? मित्र बोल सकता है, उसको अधिकार है। गोविंद बोले बहुत है। अच्छा, अच्छी बात है भैया। अच्छा कन्हैया सुनियो। कृष्ण बोले अब क्या है? बोले कान में ही कहूंगा। जब कान पास में किया तो सुदामा बोले ये सब अपनी ही है। हाँ जी ना, मैंने सोची पड़ोस की आ गई हूं, क्या पता है। अरे कोई संत आता तो पड़ोस के भी तो आते दर्शन करने। नहीं नहीं, सब अपनी है। अच्छा भैया बहुत खुशी की बात है, भगवान दिन दूने रात चौगनी करें लाला। मैं तो या लिए पूछने को मेरे हाथ हार गए है। अब ये सब प्रणाम करेंगी एक एक करके, तो एक सप्ताह कथा तो प्रणाम में ही जाएगी। एक काम करो ना कन्हैया, इन सबकी ओर से तुम ही हमको प्रणाम कर लो, हम तुमको ही आशीर्वाद दे दें। ये भारत का ऋषि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। ये भारत के ऋषि की सामर्थ्य है कि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है, और देते ही हैं। वशिष्ठ जी नित्य शरीर वर्चस्मारोग्यमावधात पवमानम मह्यते धान्यम धनम पशुम भव पुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। अच्छा एक बात बताओ, ये हम लोग आरती जो उतारते हैं इसका क्या मतलब है? आरती उतारते हैं ऐसे उतारेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर पूरा ऐसे करके फिर आरती रखेंगे तो सब लोग ऐसे करते हैं, आरती को ऐसे लेते हैं ना। इसका एक मतलब ये भी है, आरती माने पीड़ा, आरती माने कष्ट। त्राहि त्राहि आरत्य हरन शरण सुखद रघुवीर। तो हम भगवान की आरती उतारते हैं, नजर उतारते हैं, और फिर उसको हम ऐसे लेते हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि गोविंद आपके शरीर में जो कोई तकलीफ आ गई हो, कोई कष्ट आता हो, किसी की नजर लगी हो, तो वो सारी तकलीफें हमारे ऊपर आ जाएं, पर तुम प्रसन्न रहो, तुम खुश रहो, तुम आनंद में रहो। यह भी एक अर्थ है। वैसे आरती के बहुत मतलब हैं, पर एक मतलब यह भी है। हमारे यहां तो प्रभु की प्रसन्नता मांगी जाती है। तुलसीदास जी को पता चला कि मेरी कुटिया की रक्षा करने राम लक्ष्मण आए, चोरों ने बता दिया कि वो धनुष बाण वाले खड़े रहते थे। तुलसीदास जी ने पूरा सामान गंगा में फेंक दिया। मेरी रक्षा करने के लिए मेरे राम को तकलीफ उठानी पड़ी, कष्ट उठाना पड़ा, ऐसे सामान को लेकर मैं करूं कैसा? फेंक दिया। भक्त तो चाहता ही नहीं कि प्रभु से कुछ मांगा जाए, भक्त तो देता ही देता है। मांगना है तो केवल राम को मांगना है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। मांगना क्या है? गोविंद ने प्रणाम किया, सुदामा ने मंगल कामनाएं दे दी। अब देखो खूब तो हास परिहास भी हुआ, चरण धोए रोए भी, फिर उनसे वार्ताएं भी हो गई, भोजन भी हो गया, आशीर्वाद भी हो गया। अब कन्हैया बोले एक बात पूछूं? अपि ब्रह्मं गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीन बा। सुदामा जी गुरुकुल में हम लोग साथ में पढ़ते थे, पढ़ने के बाद आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गया। एक बात बताइए, भार्योढ़ा सदृशी नबा, आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं? देख लो कैसी बात पूछी है भीड़ में। शादी ब्याह की बात को भीड़ में पूछो करें? कृष्ण बोले यही तो पूछा, विवाह हुआ कि नहीं? घर के लोग तो हैं सब। लाला बिल्कुल इच्छा नहीं, माता पिता बहुत पीछे पड़ गए, ब्याह करना ही पड़े हो, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया बोले ब्याह कर लियो, हमें नौतव ना दियो।
सुदामा जी बोले बात मत बना दे, मैंने तो एक करे तो 9 तो नहीं दियो, और तेने इतने किए, मोह निमंत्रण कब दियो? नहीं, आपका तो सगाई लग्न फिर ढंग से हुआ होगा, टाइम रहता है निमंत्रण देने का। हमारा तो 5 बजे तो कोई प्लान ही नहीं है विवाह का, 7 बजे बहू घर में बैठी है, कैसा निमंत्रण? ना भैया, बहुत आनंद की बात है, भगवान सो प्रसन्न रखें, लेकिन ये विवाह की बात मैंने आपसे क्यों पूछी? अमोय का मालूम क्यों पूछी? तेने पूछी, मैंने बता दे। नहीं, आप अकेले घर में होते तब तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन भाभी जब आ गई हैं तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अब सुदामा को बहुत संकोच लग रहा है, मन ही मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण तो बड़ा कृपालु है, लेकिन इसकी जो पत्नियां हैं सब बड़े बड़े राजघराने की बेटी हैं। अब उन पत्नियों के सामने फटी पोटली दिखाऊं, लोग क्या कहेंगे? बड़ा मित्र बनता, पोटला में चावल भर के ले आए। लेकिन सुदामा झूठ नहीं बोलता। हाँ, अब वो सोच रहे कि पत्नियां उठकर यदि चली जाएं चुपचाप तो दे दूंगा, ये पोटली भेजी है भैया भाभी ने, लेकिन वो भी जम के बैठी है कि हम जाएंगे नहीं, हम भी देखें क्या भेजा। सुदामा जी बार बार कोई बात बदलते हैं। अच्छा लाला, अब तुमको याद है बचपन में हम कैसे पढ़े हैं ना, एक बार कितनी जोर की बारिश भई, समिधा ले गए हम हवन के ताई, मालूम है भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले जा बात के पीछे पड़ जा, फिर भूल थोड़ा ही है। अरे हम कह रहे हैं बचपन की बात बाद में कर लेंगे, वो भाभी वाली बात बाद में हो जाएंगी, थोड़ी गुरुकुल की बात कर ले, ताजा हो जाए बातें। अच्छा गुरु जी क्या कहते थे मालूम है ना? कहते सुदामा पढ़ने में बहुत तेज है, ऊधम में कृष्ण सबसे तेज है। क्यों ना हूं, ब्राह्मण कुमार हूं, ब्राह्मण बालक था मैं, और पता है विद्या में तो मुझे प्रथम ही हमेशा मिला स्थान। कृष्ण बोले वो सब ठीक है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले तू भाभी वाली बात बाद में ना कर सके। कन्हैया ने देखा कि ये ब्राह्मण कितना कोमल है? तो प्रभु ने अपना स्वभाव बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरितम अस्नामि प्रयतात्मनः। यह श्लोक गीता में भी आता है और भागवत में भी है, सुदामा चरित्र में। भगवान कहते हैं प्रेम से कोई मुझे एक पत्र समर्पित करे, किसी पत्र का नाम नहीं लिया। मान लो तुलसी पत्र तुम्हें नहीं मिल पाया तो भैया जो पत्र उपलब्ध है वही चढ़ा दो। फूल में भी किसी का नाम नहीं लिया, जो फूल तुम्हें उपलब्ध है वही दे दो। प्रेम से मुझे समर्पित करो, एक गिलास जल चढ़ा दो, कोई भी फल उपलब्ध है। इसका बहुत सुंदर व्याख्यान भी है, इस श्लोक की बड़ी बड़ी व्याख्या है। भाभी ने क्या भेजा उस वस्तु का महत्व नहीं है भाई जी, कितने प्यार से भेजा उस प्यार का महत्व है। कृपया दीजिए। फिर भी सुदामा का संकोच नहीं मिटता है। कन्हैया ने बगल में हाथ डालकर पोटली छोड़ा ली और पोटली को घुमा करके देखा, गोविंद के नेत्रों से आंसू झर गए। इतनी गरीबी, विपन्नता, लेकिन हृदय का कितना महान ये व्यक्तित्व। इसके चेहरे पर मैंने वो उदासी नहीं देखी जो किसी गरीब के चेहरे पर होती है। एक मुट्ठी मुख में डालकर के प्रभु ने कहा अनेन विश्वात्मा प्रियंताम, विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए, और पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का सुख मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर के कहा सर्वलोक की संपदा का सुख सुदामा को प्रदान करता हूं। वो तो तीसरे भी खा रहे थे, रुक्मणी ने पकड़ के हाथ बोल दिया ज्यादा मत खाओ, कच्चा नुकसान करेगा। इशारे में तो बहुत कुछ बोल दिया, बड़े बरस रहे हो। वो भी ब्राह्मण था, छाती पर लात मार दी। कन्हैया ने भी कह दिया
शादी से पहले चिट्ठी लाने वाले भी पंडित जी थे, नहीं लाते तो पटरानी कैसे बन पाती। ये बातें केवल इशारे में हुई हैं, बोलकर तो सुदामा बगल में ही खड़ा है। सुदामा जी बोले ठीक कह रही भैया रुक्मणी, कच्चे चावल खाओ नायका ने, तू तो बिल्कुल ना सुने काऊ की। बोले आप कहते हैं तो नहीं खाता, आप कहते हैं तो नहीं खाते, चलिए। एक बात आपसे कहूं, गोविंद ने सुदामा को क्या दिया ये सुदामा को भी मालूम नहीं है। दान तो वही सर्वोत्तम है, एक हाथ ने दिया तो दूसरे हाथ को पता ही न चले, वही सर्वोत्कृष्ट दान है। मुरलीधर देता भी है ना तो ढंडोरा पीट कर नहीं देता। और एक विचित्र बात आपसे बताऊं, इतने दिनों तक पैदल चल के वो ब्राह्मण आया, कितनी तकलीफें पाई, द्वारिका सोने की द्वारिका में आया, पर एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में नहीं रुका, भागवत में लिखा है। सुदामा सिर्फ एक रात्रि रुके, क्योंकि उसकी नजर में स्वर्ण की द्वारिका का महत्व नहीं है, द्वारिकाधीश का महत्व है। एक रात्रि रुके केवल, और सवेरा होती बोले लाला अब हम जानो चाहें। कृष्ण बोले थोड़ा और रुक जाइए ना, रास्ता देख लियो भैया, अब कबू आएंगे तो ब्राह्मणी को भी ले आएंगे। हाँ। और सुन बहुत अच्छे हैं तेरे द्वारिका के सब लोग, दरबान क्या सब प्रेमी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लगी द्वारिका, अब मैं जानो चाहूं। कृष्ण बोले थोड़ा और नहीं रुक सकते, अब भैया माँ पे वो अकेली है ना ब्राह्मण, अच्छा ठीक है पधारिए जाइए। न सुदामा ने कुछ मांगा और न कृष्ण ने कुछ दिया। और यह बात बिल्कुल पक्की है कि यदि कृष्ण कुछ देते तो सुदामा नहीं लेते, यह कन्फर्म है, क्योंकि वो लेने आया ही नहीं था। अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम, वो तो दर्शन करने आया है, उसने धन को कभी महत्व नहीं दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी तकलीफ पाकर आने वाला व्यक्ति एक रात्रि रुककर जब गया और गोविंद ने विदाई दी, आते समय आंसू पी गया और जाते समय बस रोता ही जा रहा है, कृष्ण तुमने बहुत कृपा करी जो मुझे धन नहीं दिया, तुमने बहुत कृपा करी जो मुझे लक्ष्मी दास नहीं बनाया, नहीं तो मैं तुमको भूल ही गया होता। आज तुम मेरे हृदय के स्वामी बन गए हो और मैं इस लायक था ही नहीं कि क्वाहम दरिद्रो पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। दीनता की पराकाष्ठा। हे प्रभु मेरा इतना सत्कार, मेरा इतना सम्मान जिसके मैं कदापि योग्य नहीं था, मुझे अपने पलंग पर बिठाया, मुझे अपने हृदय से लगाया, राज रानी महारानी रुक्मणी मुझे पंखा करती है, कृष्ण का आदेश। इसके योग्य तो मैं नहीं था गोपाल, इतना सम्मान तूने दिया मुझे, पर वैभव न दिया, ये तो तुमने बहुत बड़ी कृपा कर दी, नहीं तो मैं बिगड़ ही तो जाता, क्या पता। ये सोचते सोचते सुदामा जी आ रहे हैं सज्जनों, और जहां सुदामा जी की झोंपड़ी थी ना, वहां तो पूरा महल खड़ा है। हमारे ब्रज में गाती है माताएं, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। यहां मेरी छोटी सी झोपड़ी और कंचन के महल खड़े हैं। सुदामा डर गए, बार बार ऐसे कर रहे हैं, दोबारा द्वारिका में तो ना आएगा, मैं दूसरी द्वारिका हो। और वहां भी दो दरबान खड़े थे, पर द्वारिकाधीश के दरबान थोड़ी हैं जो अति विनम्र हों। जैसी कृष्ण, भाई जी कौन सी नगरी है? ये बोले सुदामापुरी। सुदामा तो हम ही है, हमारी पूरी कैसे? हमारी पूरी होने का तो मतलब ही नहीं है। हो सकता है
एक नाम के दो आदमी होते हैं, एक सेठ जी एक पंडित जी। वो सुदामा नाम के सेठ जी होंगे, वास्तु के हिसाब से जगह अच्छी लगी, अपनी नगरी बसा दी, ब्राह्मणी की झोपड़ी अलग बनवा दी होगी, कोई बात नहीं, अपने क्या है। भैया जरा सेठ जी को बुलाओ, पूछो मेरी झोपड़ी थी किधर गई। महाराज जी पंडित जी हैं, वो सेठ जी नहीं है। पंडित तो मैं ही हूं। अच्छा, कभी एक नाम के दो पंडित भी होते हैं, एक गरीब होता है एक धनी होता है। वो पंडित जी धनी होंगे, नाम इत्तेफाक से सुदामा है, कोई बात नहीं। पंडित जी को बुलाओ, जरा पूछना था मेरी झोपड़ी थी इधर कहां गई। बोले द्वारका गए हैं। सुदामा का द्वारका तो मैं ही गया था। हो सकता है वो धनी पंडित जी सवेरे जाते होंगे, शाम को आ जाते होंगे। श्रीमान कितने दिन से गए द्वारका? बोले मालूम नहीं, हम तो बाद में आए हैं नौकरी पे, हमारी सेवा में आने से पहले ही चले गए, वो अभी लौटे नहीं है। सुदामा ने कहा तब तो बिल्कुल मैं ही हूं, पर ये महल होने का तो कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब? हो सकता है और टेढ़ी टांग वाले ने कोई नाटक कर दिया हो। अच्छा, मैं ही वो सुदामा हूं कि अब ये तो मुझे जानते नहीं और बिल्कुल भीतर घुसने देंगे नहीं, क्योंकि द्वारकाधीश के दरबान थोड़े ही हैं जो पाम छीलें। मैं ही सुदामा हूं कि दूसरा कोई है, इसकी परीक्षा लेने का भी एक ही तरीका बचा है। मैं यदि हूं तो मेरी पत्नी तो वही होगी, सुशीला, बेचारी दुबली पतली सुशीला। ठीक है, आपके पंडित जी द्वारका गए, बरोबर है, उनकी पत्नी होंगी, जरा उनको बुलाइए, उनसे पूछना था कि वो मेरी झोपड़ी कहां गई। खड़े रहिए, पूछ के आते। महारानी जी कोई ब्राह्मण खड़े हैं द्वार पे। सुशीला बोली आती हूं। सुशीला जी भीतर से आई, भगवान की कृपा से वो हो गई थी अब, क्योंकि ये जब आता है तो ये भी लाता है। ये आने पर ये ना आवे तो गोविंद की डबल कृपा समझो। भीतर से आई, सुदामा ने तो दूर से देख लिया, बोल पर सुशीला परम पतिव्रता है। पतिदेव चरणों में गिर पड़ी, कब पधारे आप, आइए ना। सुदामा ने कहा सुशीला ये सब और ये सब कैसे हुआ? बोले सब द्वारकाधीश की कृपा है, तुम पे खूब कृपा करी, हमारी तो धोती भी वही है, देख लो। आपको दर्शन चाहिए थे, मेरे को वैभव दोनों दे दी मेरे गोपाल ने। अब सुनो, तुम आराम से यहां रहो, मैं तो वन में पर्णकुटी में रहकर भजन करूंगा, मुझे उस वैभव में नहीं रहना। सुदामा जी चले तो पीछे से आवाज लगी, सुदामा जी, सुदामा जी, सुदामा जी। और पीछे मुड़कर सुदामा ने देखा तो द्वारकाधीश वहीं बैठा है। बोले द्वारका नाथ की जय। ये सब क्यों किया गोपाल? सुदामा आपके चरणों पर तो त्रिलोकी को वार दूं तो भी कम है। मैं जानता हूं 14 भुवनों की राज्य लक्ष्मी सुदामा को प्रदान कर दी जाए तो भी उसमें कभी दंभ अहंकार नहीं आ सकता। इसका सदुपयोग करो, सत्कार्यों में इसको व्यय करो। एक बात आपसे बोलूं, जीवन में सबसे बड़ा दुख है प्रभु को भूल जाना, सबसे बड़ा सुख है प्रभु की याद बनी रहना। अपने 24 घंटे के समय को ज्यादा नहीं तो 45 मिनट रोज गोविंद के चिंतन के लिए निकालें। सुदामा जी का चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन की हर परिस्थिति परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान का नाम ये अपरिवर्तनीय है, इसका कभी विनाश नहीं होता। नाम रूप लीला और धाम, प्रभु के नाम का गान करो, रूप का चिंतन करो, लीला का श्रवण करो और धाम में बार बार जाने की या वास करने की चेष्टा करो। जीवन के परम लक्ष्य जब बनेंगे तो गोविंद हमारे पास होगा। आज कृपा पूर्वक हमारे मध्य में सब लोग बैठी, कल से तो मैं तकलीफ देने वाला हूं नहीं,
आज की बात है, अंतिम सभा जिसमें कृष्णोद्धव संवाद मुख्य रूप से श्रवण करने को मिलेगा। हमारे मध्य में श्री कृष्ण बलराम दास महाराज जी भी पधारे हैं। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्युति विनंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रो प्रेमियों, श्री श्री माता कात्यायनी की महती दिव्य अनुकंपा, श्री राधा माधव की अनुपम कृपा, पूज्य श्री महाराज विद्यानंद जी महाराज का प्रेमपूर्ण आशीर्वाद और उनकी सन्निधि, समागत समस्त संत विद्वत वरेण्य महानुभावों के पवित्र सान्निध्य में भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन कथा का आज विश्राम दिवस और अंतिम सभा प्रारंभ करते हैं। कल के प्रसंग में और प्रातःकाल हम लोग द्वारिका लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। सुदामा जी का बहुत सम्मान किया गोविंद ने, जिसके वे सर्वथा योग्य हैं। सुदामा जी आदरणीय हैं। भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन, बड़ी सुंदर सुरम्य सभा है, हजारों संत बैठे हैं और संतों के परम चरणानुरागी पांडवों के पौत्र राजर्षि परीक्षित सबसे आगे मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़ी निष्ठा, बड़े प्रेम से कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो, पारिवारिक पृष्ठभूमि में सुमति कब होती है? जब बुजुर्ग लोग तो अपना दुराग्रह छोड़ें और बच्चे अपनी सुविधाओं में कटौती करके भी बुजुर्गों का ख्याल रखें तो सुमति बढ़ेगी। बुजुर्ग दुराग्रह छोड़ें, क्या मतलब? बेटे की सर्विस है 5,000 रुपए महीने की, और बाबूजी कहते हैं हमको 4 धाम जाना है, करो व्यवस्था। अब बताओ, जो 5,000 रुपए महीने कमाता है वो बच्चों का पालन करे, कमरे का किराया दे, कि व्यवस्था देखे कि आपको 4 धाम कराए? माता पिता को चाहिए बच्चों की पॉकेट देख के बात करें, और बच्चों को चाहिए कि अपनी सुविधाओं में कटौती करके भी माता पिता की इच्छा की पूर्ति करें। इच्छा दोनों की ऐसी होनी चाहिए, तो घर में सुमति बढ़ेगी। और ये बहुत जरूरी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, द्वारिकाधीश के यहां क्या कमी है? सोने की द्वारिका है, कोई कमी है? सभी प्रकार का पवित्र आनंद है, दिव्यता, आनंद बरस रहा है।
कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी भी माता पिता की इच्छा को पूछ पूछ करके पूर्ण किया। अब कृष्ण बलराम तो दोनों जाते हैं माता पिता को प्रणाम करने प्रातः, और आज वो जैसे ही प्रणाम करने के लिए गए, वसुदेव देवकी के चरणों में वंदन करके कृष्ण बलराम ने पूछा, पिता क्या इच्छा है? बोले बेटा, अब वो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में एक बहुत सुंदर यज्ञ हो, ऐसी अभिलाषा है। बड़े संत लोग पधारे, वैदिक विद्वान ब्राह्मण पधारे, सुंदर यज्ञ हो, इच्छा यही है। अब तुमको जचे तो देख लेना। इतना वैभव है, फिर भी ये बोलते हैं तुमको अच्छा लगे तो। गोविंद कहते हैं कैसी बात करते हैं आप? धूमधाम से यज्ञ होगा, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र कृपा करके पधारेंगे, उसमें कोई कमी आ ही नहीं सकती। पिताश्री महामंत्री को आदेश कर दिया, तुरंत जाएं, जगह का शोधन करें, संतों के विप्रों के रहने की व्यवस्था करें। सीमंत पंचक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर यज्ञ होगा, सत्संग समागम होगा।